नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में CCTV लगवाने को दी है मंजूरी। जी हां, रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा यह कदम अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। फिलहाल 4141 कोचों में CCTV कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। यात्रियों के रेलवे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता अपराध के मामलों में निष्पक्षता और सही तरीके से दर्ज कर जांच की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी महंगी, डाउन पेमेंट्स पर देनी होगी ज्यादा रकम। जी हाँ, अगले महीने से नई गाड़ी खरीदनी महंगी पड़ने वाली है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले से होगा। खबर के मुताबिक 4 व्हीलर की गाड़ी के डाउन पेमेंट पर आपको 12,000 रुपए तक ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इसी तरह 2 व्हीलर के लिए भी 1,000 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को व्हीलर के लिए 3 साल और 2 व्हीलर के लिए 2 साल जरूरी है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के नए फैसले के बाद नई गाड़ियों पर खरीद के बाद 5 साल तक बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जारी रहेगा, यानी आपको इंश्योरेंस की ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी। इसके अलावा अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था, लेकिन अब गाड़ी में बैठने वाले सभी पैसेंजर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 साल तक जरूरी होगा। पहले साल के बाद हर साल होने वाला इंश्योरेंस का खर्च 20% तक बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सावधान, प्रदूषण की वजह से फैलता है कोरोना, डराने वाला है। रिसर्च में हुआ सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, दुनिया में तबाही मचा देने वाला कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। अब नई रिसर्च से वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कोरोना वायरस के फैलने पर प्रदूषण भी जिम्मेदार है। अब जब प्रदूषण बढ़ा, इस वायरस को भी अपने पांव फैलने का मौका मिला है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में नवाडा के रेनो इलाके में शामिल किया है, जहां कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के दौरान काफी प्रदूषण फैला। जब यहां प्रदूषण का स्तर उच्च था तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई थी। इस इलाके में प्रदूषण बढ़ने के दौरान 18% अधिक कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। स्टडी के मुताबिक ज्यादा तापमान, नमी, वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें कोविड-19 के केसेस को और बढ़ने में मदद कर देती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार की सख्ती, राज्य में 64,000 राशन कार्ड हो सकते हैं रद्द, जाने क्या है कारण। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लाखों रुपए का धान बेच रहे लखपति किसानों की राशन कार्ड की सुविधा को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। बीते साल 3 से 10 लाख रुपए तक की फसल बेच चुके किसान राशन कार्ड के जरिए सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सस्ते राशन का लाभ ले रहे हैं। हालांकि अब राज्य में योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। NIC द्वारा आधार नंबर के जरिए उन लोगों की पहचान की गई है। बता दें कि लाखों की कमाई करने वाले इन किसानों का सत्यापन कर अपात्र राशनों को निरस्त किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 64,000 किसान अपात्र हैं। अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड निरस्त किए जाने के निर्देश हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट का फैसला, स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान, प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालयों में खुलेंगी बाल वाटिका। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षकों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उनके बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। इसके तहत अगले 5 साल में स्कूली शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेंगी। यहाँ 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को खिलौनों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। वहीं अगले 2 सालों में देश के सभी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड सहित दूसरे आधुनिक संसाधनों से भी लैस किया जाएगा। योजना के स्वरूप में बदलाव से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आएगा, साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के नापाक मंसूबे, अब पूर्वी लद्दाख में डेमचौक में दिखा PLA का टेंट, फिर बढ़ सकता है तनाव। जी हाँ, भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं चीन की ओर से सैनिकों की तैनाती और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास निर्माण कार्य भी जारी है। अब खबर आ रही है कि चीनियों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में भारत की तरफ तंबू लगाए हैं। इन तंबुओं में जो लोग रह रहे हैं उनको तथाकथित नागरिक बताया जा रहा है। भारत की ओर से इनको वापस जाने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके इनकी मौजूदगी बनी हुई है। डेमचौक में पहले से ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामना हो चुका है। ऐसे में चीन द्वारा भारतीय सीमा की तरफ टेंट लगाना एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया साइड इफेक्ट, प्याज से आ रही है सड़े अंडे जैसी दुर्गंध, किसी को दूध में आ रही है बदबू। जी हाँ, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अब एक और विचित्र बीमारी सामने आई है।
रिकवर हो चुके लोगों की सूंघने की शक्ति कमजोर हो रही है। वायरस व्यक्ति की ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन से छेड़छाड़ कर रहा है। इससे हफ्ते भर गंध नहीं आती या फिर गंध गलत संदेश दिमाग तक पहुंचा रही। हमारी बीमारी ऐसी है कि अच्छी बुरी गंध की पहचान मरीज नहीं कर पा रहा है। प्याज की गंध किसी सड़े हुए अंडे की तरह आने की शिकायत लेकर चिकित्सकों के पास लोग पहुंच रहे हैं। वहीं फ्रेश फूड आइटम की गंध भी ऐसी आती है जैसे सड़ा हुआ है। दूध घी में भी दुर्गंध आने की वजह से सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा कई मरीजों के साथ हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को सरकार जल्द 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करेगी। जी हां, सरकार ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तावित है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट स्कीम के तहत मंत्रालय ने दावों के त्वरित निपटान के लिए समिति का गठन करेगी। सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजा दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच महंगे दाल से अब मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी माफ किया और सेस अदा कर दिया है। जी हां, महंगी दाल पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने मसूर दाल पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 0% कर दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को भी आधा घटाकर 10% कर दिया है। केंद्र सरकार का मकसद इसके जरिए घरेलू बाजार में दाल की सप्लाई बढ़ाना है, जिससे कीमत में राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने कहा कि मसूर दाल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 0% कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को एक और झटका देगा भारत। केंद्र सरकार ने ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री से आयात घटाने को कहा। जी हां, भारतीय कार निर्माता चीन को एक और तगड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल और कलपुर्जा उद्योग वाहनों के विभिन्न हिस्सों के लिए चीन पर आयात निर्भरता खत्म करने पर जोर दे। अमिताभ कांत ने कहा है कि फोमती योजना के तहत चुने गए 9 शहरों में 100% इलेक्ट्रिक बसें होने के बाद इलेक्ट्रिक चारपाही वाहनों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा। इससे चीन को एक और तगड़ा झटका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठेकेदार सड़क निर्माण में नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी, सेंसर करेंगे क्वालिटी मॉनिटरिंग। पहली बार नई तकनीक का होगा इस्तेमाल। जी हां, भविष्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहे सड़क निर्माण में क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। NHAI देश में पहली बार क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। सड़क निर्माण में कई बार क्वालिटी को लेकर शिकायत सुनने में आती है, हालांकि निर्माण एजेंसी मैनुअल तरीके से क्वालिटी को मॉनिटर करती है। इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब देश में पहली बार मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके बाद ठेकेदार सड़क निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बचे खाद्य तेल से बने बायोडीजल से दौड़ेगी आपकी कार। डीजल से में है 40% सस्ता। जी हां, देश में डीजल की गाड़ियां दौड़ाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। पेट्रोल के विकल्प के रूप में मौजूदा CNG और LPG के बाद अब डीजल की गाड़ियों के लिए भी सस्ता और बेहतर ईंधन मिलने जा रहा है। देश में पहली बार खाने से बचे या जले हुए तेल से बायोडीजल बनाया गया है, जो कि डीजल के मुकाबले करीब 40 से 50% सस्ता है। ऐसे में देश में पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों में ढीली होने वाली जेब पर लगाम लगने के लिए बायोडीजल को एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संपत्ति पे बुजुर्गों का असली हक, बच्चे इसके सिर्फ लाइसेंस धारक होते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में ताहिरपुर के एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है और कहा है कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी हैं। और अदालत ने कहा है कि एक वरिष्ठ नागरिक अपने घर में रहने का अधिकार को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे में देखा जाना चाहिए। जस्टिस मंथा ने अपने आदेश में दिल्ली तथा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा, अब ये अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवन साथी ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस धारक होते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और अपने परिवारों के साथ खुश नहीं है तो इस लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। श्रद्धालुओं के लिए दिसंबर 2023 तक खुलेगा भव्य राम मंदिर। 2025 में पूरा होगा काम। जी हां, देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए अयोध्या से एक बड़ी खबर आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर में श्रद्धालु अपना आराध्य रामलला का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर 2023 दिसंबर तक राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरा राम मंदिर परिसर भले ही बनकर तैयार न हो, लेकिन तब तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में काफी तेजी से चल रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकट बुकिंग के पूर्व मोबाइल और ईमेल सत्यापन होगा। जानिए क्या हुआ है बदलाव। जी हां, IRCTC ने ट्रेनों के टिकट बुकिंग के लिए नियम बनाए हैं। अब कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन के पहले मोबाइल व ईमेल आईडी का सत्यापन करना होगा। इसके बाद ही टिकट बुक होगा। सत्यापन की इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मात्र 1 मिनट से इसे पूरा कर लिया जा सकेगा। हालांकि जो लोग यात्री नियमित रूप से IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं उन्हें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यूजर्स कंपनी के पोर्टल पर लॉगिन और पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन बुकिंग सेवा लाभ उठाते हैं। वेबसाइट पर लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए ईमेल और फोन नंबर की जानकारी देना जरूरी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।